नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने अहिल्या नगर के मेन सेंटर में हूँ और आज मेरी पेशेंट प्रतीक्षा कंद यहाँ पे आई हुई है। उसके दोनों भी डिलीवरी अपने पास ही हुई है प्रणव हॉस्पिटल में और उसे दोनों टाइम अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी थी। बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस थे, ज्यादा वेट था, फिर हाइट भी कम थी, तो उसने आयुर्वेद को चुना। और बाद में तो पहले लड़के के टाइम तो वो मतलब उसका मेका नगर डिस्ट्रिक्ट में ही आई, नगर डिस्ट्रिक्ट में तो वो आती थी, लेकिन सेकंड टाइम उसके हस्बैंड आर्मी में है तो वो मध्य प्रदेश में थी, सिवनी गांव को। तो वो बोल रही थी कि मैम मुझे आपको ही मिलना है और ये तो 1000 किलोमीटर दूर है तो मैं कैसे मिल पाऊंगी। और उसी टाइम हमारा नागपुर सेंटर शुरू हो गया, तो हर महीने प्रतीक्षा 180 किलोमीटर का जर्नी करके वहां पर मुझे मिलने के लिए और चेकिंग के लिए आती थी। और नागपुर में मैं महीने में एक ही बार जाती हूँ तो बहुत भीड़ रहती है, तो 7-8 घंटे उसको वेटिंग होता था। पेट लेकर वो वेटिंग वहां पे करती थी, लेकिन मुझे मिलके चेकिंग करके ही जाती थी पूरा मेडिसिन लेके। तो प्रतीक्षा, आपको ऐसे क्यों लगा कि दुर्वांकुर आयुर्वेद के साथ ही जुड़ना चाहिए और सब ट्रीटमेंट यहीं पे लेनी चाहिए? क्योंकि पहले बार मेरी ट्रीटमेंट पूरी यहीं पे हुई है, तो मुझे पूरा ऐसे तसल्ली थी बॉडी में कि कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और आप जब आपसे मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है, पूरी पॉजिटिव फीलिंग आती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं था। दवाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी है और मतलब कोई ऐसा कि डाउट है ही नहीं था कि कुछ होगा, और होगा भी तो मैम संभाल लेगी ऐसा था। और मतलब खुद वो ऐसा होता है कि अपन सेकंड टाइम चांस ले रहे तो कोई रिस्क ना हो, और जैसे हो भी तो पूरा भरोसा होना चाहिए डॉक्टर पे भी कि आप पूरा क्लियर ही कर लोगे। क्योंकि डिप्रेशन होता है, कई बार टेंशन होती है, फैमिली इशू होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में जाके ऐसा लगता है कि यार क्यों कर लिया बेबी, अब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपसे मिलके बात करके समझ में आता है कि हम सही जगह आए हैं, गलत जगह नहीं गए कहीं। और दवाइयाँ भी इतनी अच्छी होती कि आपकी जो भी जैसे हेडेक हो, किसी को कोई बैक पेन होता है, डिलीवरी में वेट गेन होता है बहुत सारा, तो इश्यूज आते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है, सब नॉर्मल तरीके से ही हो। मतलब ऐसा मैम भी पूरा चाहती है कि पूरी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपके हिसाब से हो और आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और प्रतीक्षा का नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोनों टाइम, और सेकंड टाइम तो वो सिवनी से यहाँ तक 1000 किलोमीटर जर्नी करके 9th मंथ में, लास्ट मंथ में आप यहीं पे आई और अपने प्रणव हॉस्पिटल में ही उसने डिलीवरी की। तो सब पेशेंट को भी आश्चर्य लगता था। वो नागपुर आती थी, वहां पर रुकती थी, 180 किलोमीटर जर्नी करके दिन भर रुक के शाम को 6-7 बजे वो फिर वापस निकलती थी। मतलब उसका पूरा दिन जाता था। मुझे भी लगता था प्रतीक्षा सब डॉक्टर छोड़ के मेरे पास ही क्यों आती है, लेकिन उसकी मतलब विश्वास इतना बड़ा था कि कुछ नहीं होगा। हाँ। जो भी होगा ना सब ठीक ही होगा, मैम सब संभाल लेगी ऐसा था। दवाइयाँ भी इतनी अच्छी अच्छी है कि कोई बाद में साइड इफेक्ट होता नहीं है दवाइयों की। कुछ भी अगर आपको हो भी रहा है तो मैम संभाल लेती है, ऐसा भरोसा रहता है पूरा। ब्लीडिंग वगैरह हुआ था, कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन ऐसे कि 1 by 1 मंथ सब क्लियर होता चला गया। वो डिप्रेशन में भी गई थी, ब्लीडिंग भी हुआ था, फिर लास्ट मंथ में बच्चे का हेड भी एंगेज नहीं था, कॉर्ड अराउंड द नेक था, एचबीबी कम था हमारा, एचबीबी कवर हो गया सब। एचबीबी कम था, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही हमने उसका कवर किया। लेकिन उसका एक है कि जो मैं बोलती हूँ वो पूरा सुनती थी, उसकी फैमिली भी पूरी सुनती थी। और मैंने हेड एंगेज नहीं है, कॉर्ड अराउंड द नेक था, फिर भी मैंने नॉर्मल का ट्राई क्यों किया, क्योंकि उसको एक पहला बेबी है और वो भी अपने पास ही हुआ है, बहुत होशियार है, अभिमन्यु नाम है उसका। मेरी माँ को भी वो बहुत पसंद है, आता है तो खेलता है तो उसकी वजह से मैं सेकंड टाइम थोड़ा रिस्क ले सकी। लेकिन बाकी की जो पेशेंट्स रहते हैं वो इनफर्टिलिटी के रहते हैं, 12-15 साल उनको कंसीव नहीं होता है, उसके बाद उनके घर बेबी आता है, तो ज्यादा हम मतलब रिस्क नहीं ले सकते वैसे पेशेंट में। तो ऐसे फर्क रहता है सब पेशेंट में। तो प्रतीक्षा, आप दूसरे लोगों को क्या सलाह दोगे जिनको गर्भ संस्कार के बारे में कुछ पता नहीं है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको लगता है इनसे एज भी नहीं बढ़ेगा या कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, बेबी इतना अच्छा नहीं होगा तो उनको, या नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो आप क्या सलाह दोगे उनके लिए? मैं यही कहूंगी कि
आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपने लिए कुछ चाह रहे हो अच्छा फ्यूचर में, तो सोच समझ के ही करो। और जब आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी जगह पे करो कि आपको पूरा फायदा हो, तसल्ली हो, भरोसा हो। पहली बात तो भरोसा करो कि ट्रीटमेंट में सब पॉजिटिव हो, क्योंकि जब इंसान पॉजिटिव रहता है तभी सी चीजें पॉजिटिव होती है। और मेडिसिन तो साथ में होती है, और मैम भी साथ में रहती है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती है सब कवर हो जाती है। और मेडिसिन 100% मतलब उनका असर होता ही है। ऐसा नहीं है कि आपका एज भी नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप पूरा अगर मैम की बातें सुनोगे, उनका पूरा गाइडलाइन लोगे, तो आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। आपको लगता है कि उसका डिलीवरी होके खाली 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है? एक ही महीना हुआ है और आज वो कैसे बैठी यहाँ पे। मैंने उसको डांटा कि कुछ तो भी कान को बांधो मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा है उसको देखे कि उसकी डिलीवरी अभी 1 महीने पहले ही हुई है, इतना वो नॉर्मल हो गई है। तो आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे हंसती खेलती रहो। और बीच बीच में मुझे आके मिलो, तो मुझे भी नागपुर जाने के बाद ऐसे थोड़ा ऐसे लगता है कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ वहां पे, और थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग रहता है कभी, क्योंकि घर से तो बहुत ही दूर। लेकिन जब आप आती थी तो मुझे लगता था चलो मेरा कोई तो भी वहां पे आ गया है, तो ऐसे ही मिलने के लिए आया करो। हम भी तो इसीलिए तो 150 से 180 किलोमीटर दूर आते थे कि अपना है, भरोसे वाला है। भले मतलब ऐसा कि भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी बात, अपने डॉक्टर की पूरी बातें सुनो, तभी तो इंसान पॉजिटिव होगा। दवाइयाँ भी उसी तरह की असर करती है। थैंक यू।